हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नेडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत और फिर एक नई पारी की शुरुआत। बीते दिन शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब आगे क्या? पिछली बार की तरह ही अब जनता, विपक्षी दल, लगभग सभी की ही नजरें मोदी सरकार के कामकाज पर रहेंगी और नई सरकार ने बिना देरी अपनी कमर कस ली। शपथ लेने के पहले ही अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन के एक्शन प्लान को सरकार ने तैयार कर लिया है। इसके लिए पीएमओ ने सभी मंत्रालयों से अपनी प्राथमिकताएं तय करने की बात कह दी है। ऐसी खबर है कि नई सरकार से पहले 100 दिन के एक्शन प्लान पर मुहर लग जाएगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में खाली पड़े करीब 75,000 पदों पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर कदम उठा सकती है और मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। पहले 100 दिन में मोदी सरकार नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी ऐलान करने का प्लान बना रही है। इसके तहत 10 नए उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने का ऐलान इस नई सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा खबर ये भी है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली 5 लाख पदों को भरने की भी योजना पर काम शुरू हो सकता है। बुलेट ट्रेन के काम को तेजी से लाने की कोशिश सरकार तेज कर सकती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही अड़चनों को भी जल्द से जल्द निपटाने की योजना है। नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश की भी योजना बना सकती है। इस बजट व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा को बढ़ोतरी कर 5 लाख रुपए सालाना आय तक किए जाने का अनुमान है। चुनाव के दौरान पीएम ने किसानों को लेकर वादा किया था कि किसानों को 6,000 सालाना दिए जाने वाली योजना को और विस्तार रूप से दिया जाएगा और अब सरकार के गठन के बाद इस योजना में नए किसानों को जोड़ना भी सरकार की प्राथमिकता में हो सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी सरकार ने कोशिश की है। इस संबंध में सरकार के द्वारा नीतिगत घोषणा करने का अनुमान है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाने जैसे मुद्दों पर इन्हीं 100 दिन में काम करने की सरकार की योजना है। ऐसा कह सकते हैं कि एनडीए 2 में 100 दिन के एजेंडे में ऐसे नीतिगत और प्रशासनिक क्षेत्र में फैसले लिए जा सकते हैं जिनका कारोबार, उद्योग, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।